चल आपने देखा होगा कि तकरीबन जो है वो लोग हैं वो उन्होंने ब्लैक एनक जो है वो पहनी हुई है। इसका कारण ये है कि इस वक्त जो है वो एक आई फ्लू आया हुआ है जो ये वायरल है और लोगों को अपनी जकड़ में लेता जा रहा है। तो क्यों ना हमने सोचा कि डॉक्टर से बात की जाए और उनसे जाना जाए कि ये फ्लू है क्या और इसमें क्या होता है और ये कैसे ठीक हो सकता है। आज हमारे साथ जीएमसी से जुड़ चुकी हैं मैम मनीषा सेठी जी, जो आई स्पेशलिस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये फ्लू जो है वो है क्या। मैम स्वागत है आपका कठुआ स्टार में। थैंक यू सो मच। मैम मैं जानना चाहता हूँ, ये फ्लू हम सुन रहे हैं, आई फ्लू, हमने कई बार देखा लोगों ने ब्लैक एंड पहन के रखी हुई है। तो मैम ये फ्लू है क्या, मैम इससे होता क्या है? ये कुछ 8-10 दिन पहले ही फैला है। एक्चुअली ये इस टाइम हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है जी। इसमें नमी ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाते हैं और वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि जो कोई एपिडेमिक है वो फैलना शुरू हो जाता है। तो बस वैसे ही ये पिंक आई, जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में पिंक आई और आई फ्लू, ये फैलना शुरू हो जाता है। ये यूजुअली इन्हीं मौसम में ज़्यादा होता है, बट इस वक्त ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही है। जैसे आज हमारी ओपीडी में हमने कोई 35 तक पेशेंट्स आई फ्लू के ही देखे, और ये रोज़ का ही सिस्टम है, रोज़ ही ये पेशेंट्स इतने आ रहे हैं। तो मैम ये इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इसकी रोकथाम बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले एक चीज़, एक गुरु मंत्र है, आंखों को छुएं मत, अपनी आंखों को हाथ ही मत लगाएं। तो आपको, अगर आप पेशेंट को टच भी किया हुआ है ना आपने, तो आपको नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप हाथ धोते रहें अपने। अगर घर में कोई मरीज है जिसको आई फ्लू है, उसके टॉवल, पिल्लो कवर, वो सब अलग, और हैंडल्स, खासकर ये जो हैंडल्स हम हाथ लगाते हैं, और पेशेंट भी उसी हैंडल को हाथ लगा के अंदर चला जाता है वॉशरूम में या कहीं, बस हम भी उसको हाथ लगाते हैं, फिर हम इचिंग करते हैं, आंख को हाथ लगाते हैं, तो इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। तो अपने समझे एक बैरियर लगाना है अपनी आंखों पे। वो बैरियर है, टच ही ना करें, छुएं मत अपनी आंखों को, मलें बिल्कुल नहीं। दूसरा, जो पेशेंट्स के लिए हाइजीन मेंटेन करना। अब जिसको हो गया उसको तो देखना है हमने, उसको ट्रीटमेंट भी करना है। मैम इसमें होता क्या है, जैसे आंखों में अगर ये हो जाता है तो क्या जलन वगैरह? ये इसमें अब देखिए, नाम ही है पिंक आई जी, आंखें लाल होती हैं। इसमें वो डिस्चार्ज, जिसको आम लैंग्वेज में चिपड़, वो आते हैं। पेशेंट को इचिंग बिल्कुल हो सकती है। नहीं ट्रीटमेंट करें, एडवांस केसेस में पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है। एक बड़ा इसका सिम्टम ये भी होता है कि अगर पेशेंट को वायरल है और उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसको, तो सुबह उठते ही उसका आंखें बंद होंगी डिस्चार्ज से। ये बहुत टिपिकल हो जाता है कंजक्टिवाइटिस में। तो यही सिम्टम होता है यूजुअली। अच्छा, कई पेशेंट्स में मैंने अभी देखे लिड स्वेलिंग, ये जो पलकों की सोजस। अच्छा, पलकों में सोजिश भी हो जाती है? पलकों की सोजस, क्योंकि 2-3 पेशेंट पलकों की सोजस के साथ आए। तो ये वेरिड इसकी जो प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैम ये बरसात के दिनों में ही आता है या बरसात के दिनों में ही चला जाता है? जैसे बरसात जा रही है तो खत्म हो गया, आ रहा है अपने आप अभी ठीक भी खुद ही हो जाएगा। ये इसका फेज होता है, ये फेज है ही, मैंने आपको पहले ही बोला, हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जैसे ये ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो इसकी वायरस रेप्लिकेशन भी कम होती जाएगी। कम होगी तो अपने आप स्टॉप भी हो जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम ये बताएं कि जो ये ब्लैक एंक पहन के रख रहे हैं कि किसी और का ना हो, तो मैं ये जरूरी है कि हाँ वो पहनेंगे? ये जो काली ऐनक हम पहनते हैं, समझिए इसको, बिकॉज इस कंजक्टिवाइटिस में पेशेंट को फोटोफोबिया, यानी कि धूप में इंटॉलरेंस हो जाती है। ये तो हम उस प्रिकॉशन की वजह से देते हैं कि आप बाहर जब निकलें तो काली ऐनक लगाएं, आपको फोटोफोबिया ना हो, कोई परेशानी आंखों में ना हो। चलो, एक एज ए बैरियर भी एक्ट करता है कि पेशेंट हाथ नहीं लगाता बार बार आंखों को, बट मेन है पेशेंट को कोई फोटोफोबिया से प्रिवेंट करने के लिए हम ये ऐनक लगाते हैं पेशेंट। ये एक दूसरे को देखने से भी ये फ्लू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये देखने से कभी नहीं होता है। अब आप, अगर मुझे कंजक्टिवाइटिस है और आप सामने बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको कभी कुछ भी नहीं होगा अनटिल अनलेस, जैसे मैंने अपना फोन पकड़ा है, आंखों का डिस्चार्ज मेरे फोन पे लगा है, आप उस फोन को पकड़ते हैं और फिर अपनी आंखें मल देते हैं, फिर आपको होगा। मीन्स ये
इन्फेक्शन इस तरीके से फैलेगा। जैसे बच्चे स्कूल में होते हैं, पेंसिल्स शेयर करते हैं, शार्पनर्स शेयर करते हैं, चीज़ें, डेस्क, अच्छा डोर हैंडल्स, तो वहाँ पे स्प्रेड होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं स्कूल्स में। एक बच्चे को होता है, मैम जैसे हम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं, मॉल में चले गए, हॉस्पिटल भी आ गए हैं, तो और कहीं जगह जाए तो मैम उससे भी जो है वो ये वायरल जो है वो कहीं व्यक्ति वहाँ पे गया हो, जैसे हम हाँ, बिल्कुल स्प्रेड होता है ना, इसी को तो स्प्रेड बोलते हैं। अगर आप किसी को कंजक्टिवाइटिस है, वो एक टाउन छोड़ के दूसरे टाउन या एक सिटी छोड़ के दूसरे सिटी जाता है और वहाँ पे अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखता है, कुछ भी अपने प्रिकॉशंस नहीं लेता, तो वो तो बड़ा इजी है स्प्रेड होना। इसी तरीके से तो ये फैल रहा है। तो मैम ये कितने दिन लग जाते हैं इसको, कि ये कितने दिन रहेगा, क्या इसका मैम दिन? इसका देखिए, एक पेशेंट को यूजुअली 1 to 2 वीक्स ये रह रहा है ये वायरस, फिर ये खुद ही खुद खत्म हो जाता है। अब जब तक ये मौसम ऐसा है ये स्प्रेड करता है, अभी थोड़ा सा जैसे चेंज होगा ट्विस्ट, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। अब इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी कर पाना, क्योंकि इस टाइम पे आप खुद देखें बरसात कितनी लंबी हुई जी, जून में स्टार्ट हो गई है तो जुलाई और अगस्त, मॉर्निंग में उठो तो कभी खिलखिलाती धूप तो है ही नहीं है, इट्स ऑल रेन। तो वो चीजें आप प्रिडिक्ट नहीं अभी कर पाएंगे कि अभी हो सकता है ये 5 दिन में ही खत्म हो जाए, जी, है ना, हो सकता है ये अभी रहे। तो ये इतना प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है आप कितना ये ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन करेगी, कितना वायरस रेप्लिकेट करेगा, ये उस पे। लेकिन ये पक्की बात है कि ये डिक्लाइन हो जाएगा। जी मैम, जैसे हम गांव में लोग हैं, कहीं किसी को फ्लू हो जाता तो क्या करते हैं पर्सनली, जो सिंपल डॉक्टर अपने गांव में वो उसी के पास चलता है। मैम क्या इसके लिए आपको प्रिकॉशंस, जो दवाई है वो कौन सी है, या वो डॉक्टर जो है वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं? नहीं, ये सबसे गलत स्टेप होता है। आपको अगर पिंक आई हुआ है, आपको आंखों के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए। यहाँ हमने पीछे एक स्टडी भी करी जिसमें हमने देखा कि ऐसे अगर आप पेशेंट इधर उधर चले जाते हैं ना, गलत दवाइयों का इस्तेमाल हो जाता है, आंखें और ख़राब हो जाती है। जैसे इस तकलीफ में हमें सिंपल कुछ चीज़ें देनी है, वो एक स्पेशलिस्ट ही देख सकता है। हाँ, अगर पुतली की कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, वो तो हम मशीन पे ही चेक करेंगे ना। वो एक दुकान पे बैठे बंदा जिसके पास दवाइयाँ बेचने के लिए बैठे हैं, वो तो नहीं देख सकते। तो इसलिए पेशेंट्स फिर हमारे पास आते हैं एडवांस स्टेज लेके। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि अगर आपको पिंक आई है, आप एक स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें। अपना मतलब एक तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और वो उनके लिए अच्छा है। जी मैम, आपने बताया कि रोज के इतने जो हैं वो केसेस आ रहे हैं, क्या और अनुमान है कि ये केस बढ़ सकते हैं? अभी वही मैंने आपको बोला ना, अभी प्रिडिक्ट करना, हमने हमेशा हर साल हम कंजक्टिवाइटिस देखते हैं, कितने साल हो गए इस ब्रांच में, बट ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 35 केस 40 केस एक दिन। तो अब इतना केस और इतनी नोटिफाइबल चीज होगी कि सब हॉस्पिटल्स में ये बोला गया कि जितने कंजक्टिवाइटिस आ रहे हैं वो नोटिफाई करें। तो दैट मीन्स ये अभी ये कह पाना कि ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। अब हाँ, जैसे अभी उतने के उतने केस चली जा रहे हैं, तो अभी हम जैसे हो सकता है 10 दिन में देखूं कि हाँ डिक्लाइन आ गया, अब 20 आए, परसों 20 आएंगे या 15 आएंगे, तो फिर मैं कह सकती हूँ। अभी तो ये स्टैटिक एक चलता जा रहा है केसेस का सिलसिला। कि आप अपनी आंखों को टच ना करें, अगर टच हो जाता है, अच्छा हैंकी अलग, टिश्यूज उस अगर यूज कर रहे हैं वो डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली करें, प्रॉपर डिस्पोजल हो और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, कभी भी फ्लू नहीं होगा। ये सिर्फ हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है, जैसे कॉमन मैन को, कि ये फैलता कैसे है। ये चीज पे रोक लगाना, मैं कह रही हूँ ना आपको कि अगर एक इंसान को ये पता कि मुझे अपनी आंखों को छूना ही नहीं है, कभी भी नहीं होगा। तो ये बीमारी जो है पिंक आई के नाम से है, हम आई फ्लू के नाम से बोल रहे थे, तो ये मैम ने हमें बताया है, इनसे ही पता चला। प्रिकॉशंस मैम ने बताए हैं क्या क्या हैं, और ये भी बताया है कि आप खुद किसी लोकल डॉक्टर के पास ना जाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आएं और वो खुद चेक करेगा किस तरह से क्या ये फ्लू है भी या नहीं है। तो प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूर लें, और यही कठुआ स्टार की टीम आज आपको मैसेज जो है वो देना चाहती थी। तो मैम से बात हुई है, उन्होंने आपको सब कुछ जो है वो बताया। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।